तो साथी आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। हालांकि जैसे जैसे हम कोनिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल भी देखेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर कोनिक्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स भी देखेंगे। लेकिन अभी लाइन के रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट को देखने वाले हैं। तो देखो साथी, आपसे अगर ऐसा कोई सवाल पूछ ले, गौर करना मेरी बात पे। आपके पास लाल सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अभी के लिए मैं उसे एक्स वाई का फंक्शन लिख देता हूं, सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड यू हैव 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है बच्चे जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपको पता करना है कि x1, y1 और x2, y2 ये पॉइंट्स इस लाइन के, मान लो लाइन का ये ग्राफ है, ठीक है। आप एक्स वाई प्लेन में इस लाइन का ग्राफ बना लेते हो। आपको पता करना है कि ए और बी इस लाइन के सेम साइड में होंगे, सेम साइड में, इस साइड भी हो सकते हैं लेफ्ट, या फिर राइट साइड भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं वो कंडीशन बना देता हूं, सेम साइड में होंगे या फिर अपोजिट साइड में होंगे। कहने का मतलब ए और बी इधर चले आए लाइन के, सेम साइड में ऐसे भी रह सकते हैं, और बी जो भी है ये बच्चे x2, y2 है। सेम साइड या फिर अपोजिट साइड की चर्चा कर लेते हैं कि ए और बी लाइन के अलग अलग तरफ हों, अपोजिट साइड में हो। मतलब इधर कहीं ए हो तो बच्चे इधर कहीं पे बी हो, ठीक है। इस बात की चर्चा अपने को करनी है, राइट। ये अपने को बताना है, इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल कंडीशन डेराइव करनी है। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं और फिर अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग अपन करेंगे। ये पूरी बातें आप एज इट इज नोट कर लीजिए। अरे साथी मस्ती नहीं, पहले इसे सिस्टमैटिकली लिखो, खतरनाक बच्चे। हाँ, इधर बिल्कुल उस तरफ ए और इधर बी भी हो सकता है, वो कंडीशन मैंने नहीं बनाई। बस कंडीशन ये है कि पॉइंट्स ए और बी लाइन के सेम साइड हैं या फिर अपोजिट साइड हैं, उसके लिए हमें कंडीशन डिराइव करनी है, राइट। तो देखो बच्चे, ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम विद रिस्पेक्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चर्चा अभी हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, हालांकि किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास बच्चे लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बच्चे अपने पास लाइन एल एक्स वाई है और अपने पास बच्चे पॉइंट है 3,4 और एक पॉइंट अपने पास है q 0,0, ठीक है। अब गौर करना, मुझे पता करना p और q लाइन के किस तरफ होंगे। ऑब्वियसली हम प्लॉट करके देखेंगे इसे, ठीक है। तो साथ ही यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली स्ट्रेट लाइन आप प्लॉट कर लीजिए। ये x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब बच्चे आप देख सकते हैं x इक्वल टू मीन्स, अगर मैं q की बात करूं, q इज बेसिकली ओरिजिन 0, 0। अभी मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, प्लॉट करके देख रहा हूं। q 0, 0 है। अगर मैं p की बात करूं 3,4, तो बच्चे ये पॉइंट आप यहां लिख लो जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करती है, 4,0 है, और ये पॉइंट लाल है 0,4। तो x इक्वल टू 3 एंड देन y इक्वल टू 4, ये कोऑर्डिनेट कुछ यहां पे जाएगा। ये बच्चे 3,4 है, ये आपका p पॉइंट है। आप देख सकते हैं p और q लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। P और Q लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इनका इस लाइन पे असर देखते हैं, इंपैक्ट देखते हैं।
कहने का मतलब अगर मैं, गौर करना बच्चे, P और Q लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, अगर मैं P का कोऑर्डिनेट इस लाइन में पुट कर दूं, अगर मैं P का कोऑर्डिनेट इस लाइन में पुट कर दूं L3,4, तो आप देख सकते हैं 3,4 पुट करने पे 3 + 4 - 4 आएगा, विच विल बी पॉजिटिव। दूसरी बात बच्चे, मैं इसमें 0,0 पुट कर देता हूं, तो यहां से 0 + 0 - 4 आएगा, विच विल बी निगेटिव। तो 3,4 इस लाइन को पॉजिटिव कर रहा है, जबकि 0,0 इस लाइन को निगेटिव कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट जिनको पुट करने पे LXY का साइन पॉजिटिव आएगा, वो 3,4 की तरफ होंगे। अब इस जोन का बच्चे ऐसा करके देखा गया, इस जोन का बच्चे इधर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो इस लाइन को क्या करेगा, पॉजिटिव। आप कुछ और भी पुट करके देख सकते हैं। और ओरिजिन वाली साइड के कोई भी पॉइंट आप, ऑब्वियसली अगर पॉइंट लाइन पे होगा तो बच्चे क्या कर देगा, 0 करेगा, लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा। बट अगर ओरिजिन वाले रीजन में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं इस तरफ, लाइन के दूसरी तरफ, तो ये सारे पॉइंट लाइन पे अलग प्रभाव छोड़ेंगे, इसको निगेटिव करेंगे, राइट। तो बच्चे L3,4 पॉजिटिव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि 3,4 लाइन के जिस तरफ लाई कर रहा है उधर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो लाइन को हमेशा पॉजिटिव करेगा। आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि x + y - 4, जिसको हमने LXY कहा, ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, गौर करना, अगर ऐसा लिखा गया इसका मतलब वो सारे एक्स वाई बताने हैं जो इसको पॉजिटिव कर रहे हैं। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ये बच्चे रीजन 1 है। रीजन 1 का आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये पूरा रीजन आप कलर कर देना, इसका कोई भी पॉइंट लोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी, यानी LXY विल बी पॉजिटिव, राइट। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि x + y - 4 < 0, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ, तो ये निगेटिव किस एक्स वाई के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस रीजन में, जिस तरफ ओरिजिन है, इसका नाम रख लेते हैं रीजन 2। इस रीजन का आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसको निगेटिव करेगा, कंप्लीट रीजन आप चूज करके चलेंगे। ये बात समझ आ रही है। इसी में कुछ और भी करके देखते हैं। हमने पी क्यू लिया पॉइंट, मैं कोई और भी पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट में एस ले लेता हूं, सपोज 7,0। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 7,0 कुछ यहां आएगा, बट हम अगर इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करें, यानी L7,0 कंप्यूट करें बच्चे, आप कंप्यूट करके देखो पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी 3,4 ने लाइन को पॉजिटिव किया, 7,0 भी लाइन को पॉजिटिव कर रहा है। इसका अर्थ है दोनों लाइन के सेम साइड में है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस रीजन में जा रहे हैं, ठीक है। यानी 3,4 और 7,0 सेम साइड में है। गौर करना बच्चे, एक और बात, अगर मैं पॉइंट ले लूं -3, -2, पुट करके देखो निगेटिव आ रहे, इसका मतलब ये पॉइंट किधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, दूसरे रीजन 2 का पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं 0, 0 और -3, -2 ये सेम साइड में है, ठीक। एक बार इसे वापस कंक्लूड कर लेते हैं। तो बच्चे हमने क्या बात देखी, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, उससे मान लिया पॉजिटिव साइन आ रहे, और आपने दूसरा पॉइंट भी पुट किया, उससे भी पॉजिटिव साइन आ रहे, तो मतलब दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में होंगे, राइट। दोनों लाइन के सेम साइड में होंगे।
बाकी आप प्लॉट करके सारी बातें देख सकते हैं। हाँ, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने पुट किया, पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा पुट किया निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों लाइन के अपोजिट साइड में होंगे, जैसा कि यहां पिक्चर में दर्शाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं साथी? अभी कुछ सवाल करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो साथी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसी पे वापस आते हैं। आपके पास लाइन एल एक्स वाई था, आपने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहां पे एल में अगर मैं x1 y1 पुट करता हूं, मुझे पॉजिटिव साइन मिलता है, और इसी लाइन में मैं b का कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूं, अगेन मुझको पॉजिटिव साइन मिलता है। इससे यह मतलब निकल के आता है, दिस इंप्लाइज दैट x1 y1 एंड x2 y2, बच्चे ये दोनों पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड। अच्छा भाई, बोलो सर अगर निगेटिव होता तो क्या नहीं होते? तब भी होते। ऐसा निगेटिव लिखा गया है, एंड एल x2 y2 ये भी निगेटिव है, अगेन आप सेम कैटेगरी में गए, लाइज ऑन द सेम साइड। ठीक है, तीसरी बात बच्चे, कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव हो जाए, कोई एक पॉजिटिव एंड कोई एक निगेटिव हो जाए, तो इसका क्या अर्थ है बच्चे? दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। मींस x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन अपोजिट साइड। अच्छा, यहां पे यह भी केस है कि एल x1 y1 निगेटिव और वो पॉजिटिव हो जाए, एल x1 y1 ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तब भी अपोजिट साइड वाली बात होगी। ठीक है, ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया भाई? तो देखो बच्चे, यहां पे ये कंडीशंस मन करे याद करो। बेटर अप्रोच क्या है, हम प्लॉटिंग करके सवालों में अप्रोच करने वाले हैं, राइट? चलिए, तो पहला सवाल देख लेते हैं फटाफट। पहला सवाल बच्चे देख लेते हैं। देखो आपके पास एक लाइन है एल एक्स वाई, लाइन में लिख देता हूं बच्चे 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके पास एक पॉइंट है 2 माइनस 4, आपके पास बी पॉइंट है -2 प्लस 4। आपको चेक करना है ये लाइन के सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। आपका मन करा प्लॉट करके भी देख सकते हैं और विदाउट प्लॉट किए भी आप देख सकते हैं। तो बच्चे आप पहले लाइन में 2 4 पुट करेंगे, 2 -4 पुट करेंगे। आप पुट करके देख लीजिए, यहां पे प्लस साइन आ रहे ग्रेटर देन 0, और फिर बच्चे आप लाइन में तुरंत -2 4 पुट कर दीजिए, आपको निगेटिव साइन मिल रहे। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे, दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। गॉट इट? अगर आप प्लॉट करके देखते इसे तो आप देख सकते थे कि किस तरफ जा रहे हैं लाइन के, मींस राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। उसके लिए आपको प्लॉट करके बच्चे देखना होगा। तो पहले इस लाइन का आप ग्राफ बना लो। तो साथ ही एक्स इंटरसेप्ट इसका -2 और -2 -1/2,
ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी y बराबर एम एक्स प्लस सी से, इस तरीके से। ये आपकी लाइन आ गई। आप लाइन तो बना लेंगे ना, 4x माइनस 3y। अरे बोलो साथी, पहले आप y इंटरसेप्ट निकाल लो, तो x को शून्य डाल दो, तो y क्या मिल जाएगा लाल, 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर आप y को 0 डाल दो, तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, -1/2। अब पॉइंट क्या है, 2 कॉमा -4, x में 2 और y में -4 यहां पे, और दूसरा -2,4, इधर -2 इधर 4। ये भाई नजर आ गया, प्लॉट करते ही दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आपसे कोई ये कहे कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, यहां पे एक और सवाल बनता है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बता दो भाई। 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी का, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बता दो। तो मैं कहूंगा पहले आप इसमें 0 0 पुट कर दो। आसान पॉइंट है, आप आपका मन करे कुछ और भी पुट कर लो, बट 0 0 पुट करो। 0 0 पुट करने पे क्योंकि x और y तो 0 ही हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, l 0 0 पुट करने पे +2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2, यानी पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अच्छा, तुम्हें वो सारे x y चाहिए जो लाइन को पॉजिटिव करें या फिर 0 करें। एक पॉइंट 0 0 मिला जो लाइन को पॉजिटिव कर रहा, मतलब 0 की तरफ वाले सारे पॉइंट, 0 की तरफ वाले साइड वाले सारे पॉइंट इस लाइन को पॉजिटिव करेंगे। ये बच्चे कंप्लीट जो जोन है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे। अच्छा, यहां पे आप लाइन के भी पॉइंट लेने वाले हो, क्योंकि उसमें इक्वालिटी चल रही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब आपसे अगर कोई कहता कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, 4x माइनस 3y प्लस 2 लेस देन 0, तब भी बच्चे आप पहले 0 0 पुट करते। 0 0 पुट करने पे पॉजिटिव आ रहे, ये L स्टैंड्स फॉर लाइन, पॉजिटिव आ रहे। लेकिन तुम्हें वो सारे x y चाहिए जो इसको निगेटिव कर रहे हो, तो आप लाइन बना लो पहले। ये लाइन आपके पास थी, 0 0 पुट करते ही पॉजिटिव आया, मतलब इस जोन का पॉइंट लेंगे तो इसको पॉजिटिव करेगा। तुमको निगेटिव करने वाला चाहिए, तो बच्चा आप इधर चलेंगे। आप इधर चलेंगे, ठीक है। तो मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन की मदद से हम लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं। कंसेप्ट सेम है, ठीक है लाल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए भाई, एक और सवाल देखते हैं। मैं कहता हूं भाई जरा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। आप ऐसे लिखा हुआ है, मॉड्यूलस x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो बच्चे, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ नजर आता है, मॉड्यूलस x इज स्मॉलर देन इक्वल टू a डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो आप लिखते हैं x माइनस a और प्लस a के बीच का होगा। यानी यहां पे साथी आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई 2 से छोटा पर -2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास जो सिचुएशन है, अगर मैं अभी यहां पे कोई एक केस ले लेता हूं, मान लो मैं ये केस ले लेता हूं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। दोनों केस लेना है। ये देखो भाई, ये लाल जिद कर रहे हैं सर, आप दोनों से डर रहे हो, दोनों ले लेते हैं बच्चे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2।
तो आपके पास एक इनइक्वालिटी क्या है बच्चे, x प्लस वाई माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरी इनइक्वालिटी है लाल, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, सॉरी, x प्लस वाई प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो लाल, पहले मैं x प्लस वाई बराबर 2 वाली लाइन बना लेता हूं, इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। पहले x प्लस वाई बराबर 2 वाली लाइन बना लो, फिर x प्लस वाई बराबर माइनस 2 वाली लाइन बना लो। ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल लाइंस हैं। गौर करना, अब कहा गया है लेस देन इक्वल टू 2 वाला जोन चाहिए। तो बच्चे x प्लस वाई माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 इसमें पुट किया, निगेटिव कर रहे हैं, मतलब 0 0 की तरफ वाले सारे पॉइंट आपको लेने होंगे। ये देखो सारे पॉइंट आ गए, ये लाइन को लेते हुए चलना है। वहां पे क्या आ रहे, अगर मैं 0 0 इसमें पुट करूं तो पॉजिटिव आ रहे, मतलब 0 0 की तरफ वाले सारे पॉइंट तुम्हें लेने हैं, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, या आप कह लो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चे 0 0 की तरफ वाले लेने हैं, यानी इधर ऐसे। दोनों का बच्चे कॉमन क्या दिख रहा है, नजर आपको आ गया ना, जो दोनों लाइन के बीच का चैनल है, यानी ये दोनों लाइन के बीच का चैनल है, यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी बाकी सब यहां से हट जाएगा। केवल दोनों लाइन के बीच के चैनल को आप लेके चलेंगे। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है मॉड्यूलस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, गौर करना, ऐसे कोई पूछ लेता बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब आप क्या करते, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 लेते, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते, मतलब इधर वाला रीजन ले लेते। समझ आ रहा है ना, ये लाइन x प्लस वाई बराबर 2 है, बट आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को सॉल्व कर रहे हो। और दूसरे में क्या बनता, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 2, आप इधर वाला ले लेते, चैनल को छोड़ के सब कुछ ले लेते, इधर वाला लेते, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चे ऐसे आपको चलना है। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, तो आप ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीख गए। तो बच्चे कुछ सवालों से स्टार्टिंग करते हैं, आपके कुछ मॉड्यूल से भी सवाल उठा लेते हैं। अब देखो, ऐसे इन्होंने सवाल पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बताना है तुम्हें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, जो भी है, फॉर विच पॉइंट P 3a comma a, for which point P 3a comma a lies between line x plus y equal to 4 and x plus y equal to -2। तो बच्चे गौर करो, आपके पास एक लाइन x प्लस वाई बराबर 4 है, और दूसरी है x प्लस वाई बराबर -2। राइट, अब आप गौर करना, अगर आप इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं बच्चे, वैसे मैंने प्लॉट भी कर दिया, बट अभी मैं थ्योरेटिकली करने की कोशिश करूंगा।
तो बच्चे 0 0 इसको क्या कर रहे हैं? 0 0 क्या कर रहे हैं? निगेटिव। पुट करके देख लिया। तुमसे क्या कहा गया कि 3a कॉमा ए लाइज बिटवीन लाइन, मतलब वो इसी चैनल में कहीं लाई करना चाहिए, इनके बीच में कहीं भी होना चाहिए, इस पूरे चैनल में कहीं भी होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब 0 0 निगेटिव कर रहे हैं, तो 3a कॉमा ए भी क्या करना चाहिए? निगेटिव, क्योंकि चैनल में आ रहे। ओरिजिन और 3a कॉमा ए सेम साइड होंगे, x प्लस वाई बराबर 4 के रिस्पेक्ट में। चलिए दूसरी लाइन लिखते हैं बच्चे, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसको ओरिजिन क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। इसको, इस लाइन को ओरिजिन क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। 3a कॉमा ए ओरिजिन के साइड ही लाई कर रहे, तो इसको क्या करेगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो बच्चे 3a कॉमा ए पहली लाइन को क्या किया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ओरिजिन निगेटिव कर रहा था और ओरिजिन चैनल में लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। आपको बीच वाली कंडीशन ही चाहिए, तो यानी बच्चे a शुड बी स्मॉलर देन 1 आ गया। एंड क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है? ये तो पूरा इस जोन को दर्शा रहा है, पीछे भी आप चले जाओ, लेकिन तुम्हें रोकेगा कौन? ये वाली लाइन रोकेगी भाई। चलना तो है इधर, लेकिन इस लाइन के इधर नहीं जाना है, लाइन के राइट साइड में रहना है। तो बच्चे 0 0 इस वाली लाइन को पॉजिटिव कर रहा है, तो 3a कॉमा ए भी क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा। यानी a किससे बड़ा आएगा? लाल -1/2। तो a बिलोंग्स टू इंटरवल -1/2 to 1। दैट विल बी फाइनल आंसर। क्या इसको सॉल्व करने कोई और मेथड है? बिल्कुल एग्जैक्ट प्लॉटिंग से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ये 3a कॉमा ए अलग अलग वैल्यू के लिए कौन से पाथ पे चलेगा? गौर करना, 3a कॉमा ए जो पॉइंट है x और y की, मींस a की अलग अलग वैल्यू के लिए कौन से पाथ पे चलेगा एक्स वाई प्लेन में। अगर a की वैल्यू 0 ले ली जाए तो 0 होगा, a 1 ले लिया जाए तो 0.3, 1 हो जाएगा, a 2 ले लिया जाए तो 6, 2 हो जाएगा, a 3 ले लिया जाए तो 9, 3 हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को मिलाया जाए कौन सा पाथ बनेगा, राइट? तो कैसे करेंगे? देखो p 3a कॉमा ए एक वेरिएबल पैरामीटर है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं बच्चे। यानी x बराबर मैंने 3a मान लिया और y बराबर a मान लिया। आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो बच्चे x बटे y कितना आ जाएगा? 3। यानी yx/3 आएगा। यानी ये पॉइंट कौन सी लाइन पे चल रहे हैं? y बराबर x/3 वाली लाइन पे चल रहे हैं। 3a कॉमा ए ये कौन सी लाइन पे चल रहे हैं बच्चे? y बराबर x/3 पे चल रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे कहे ऐसा लिखा हुआ है a कॉमा 3 प्लस a, ये कौन सी लाइन पे चल रहे हैं? तो आप इसको x मान लेना, इसको y मान लेना बच्चे, ठीक है? तो y बराबर क्या है? 3 प्लस a, और a बराबर क्या है? x। तो यहां पुट कर दो, y बराबर 3 प्लस x पे चल रहे हैं ये। तो कोई भी a पैरामीटर में कोऑर्डिनेट दिया गया तो आप उसका पाथ निकाल पाओगे ना, कौन से पाथ पे चल रहे हैं, a को एलिमिनेट करके निकाल लोगे आप। तो बच्चे y बराबर कितना आ रहा है? x/3। नाउ यू कैन सी लाल, y बराबर x/3 सिंपली ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1/3। अब गौर करो, अब ये जो a पॉइंट है वो इसी लाइन पे चल रहे। अब तुमसे कहा गया p पॉइंट जो भी है, a पॉइंट का अर्थ था वहां पे p पॉइंट से, p पॉइंट इसी लाइन पे चल रहा है y बराबर x/3 पे। अब कहा क्या गया था? p जो भी है लाइन के बीच में लाई करे। बोलो क्या p यहां जा सकता है? अरे नहीं भाई, जो p पॉइंट दिया गया है ये इसी लाइन पे चलेगा, लेकिन रहना इसके बीच में है, दोनों लाइन के बीच में, इसी चैनल में रहना है। तो इसका आप एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट निकाल लो ये, यानी आप y बराबर x/3 का इससे इंटरसेक्शन निकाल लो। किससे? x प्लस वाई बराबर 4 से। तो बच्चे x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1। y की जगह पे आप कितना रखो? नहीं, x की जगह पे आप 3y रख दो। x प्लस
y बराबर 4 है ना, तो x की जगह पे आप कितना रख दो बच्चे, 3y रख दो, तो y 1 आ जाएगा, तो x कितना होगा, 3 होगा, x 3 है और y कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या, 1,3। अच्छी बात है भाई। चलो यहां पे इसका भी इंटरसेक्शन निकालो। x की जगह पे क्या पुट करना बच्चे, 3y, यहां पे x की जगह पे 3y पुट कर दो, तो 4y माइनस 2 होगा, तो y माइनस 1/2 हो जाएगा। y माइनस, ये हमने गलत लिख दिया क्या, 3,1 होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही बोलो लाल, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो y माइनस 1/2 आ गया, तो x माइनस 6 आ जाएगा। 1 मिनट, y कितना आया था सॉल्व करने पे, -1/2, तो -3/2 आएगा ना। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, -3/2, -1/2। अब गौर करो बच्चे, आपसे a का रेंज पूछा है, a का रेंज मतलब इसका रेंज पूछा है, तो आप p के y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन देख लो। p का y कोऑर्डिनेट बच्चे यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, ये देख लो लाल, ये क्या, -1/2, अपर क्या है, 1। तो ये ग्राफ में आप विजुलाइज कर पा रहे हो, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो शायद ये बात आप काफी अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ए का रेंज निकाल लिया बाय यूजिंग ग्राफ एंड थ्योरेटिकल अप्रोच से भी निकाल लिया। कहीं कहीं पे ये ग्राफ वाली टेक्निक बड़ी काम कर जाती है, आपको बहुत ही अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचा लेती है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं बच्चे। तो मॉड्यूल बाबा की मदद ली जाए। चलिए अगला सवाल लिखिए, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ p, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच, सॉरी, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ a, सॉरी, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच p 3a, a lies inside triangle, lies inside triangle, inside triangle formed by y बराबर x and x axis x प्लस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 4। इतनी बात लिखी हुई बच्चे, इतनी बात लिखी हुई है। तो दोनों टेक्निक से करेंगे, विद ड्राइंग एंड विदाउट ड्राइंग, राइट। तो देखो बच्चे 3a, 3 लाइज इनसाइड ट्राइंगल, पहले आप फटाफट इसको प्लॉट कर लो। तो देखो बच्चे y बराबर x, तो भाई ये सीधी लाइन हो जाएगी y बराबर x। फिर क्या है, x एक्सिस मतलब ये, और कौन सी लाइन है, x प्लस वाई बराबर 4, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब बच्चे यहां पे ट्राइंगल तुम्हें एक नजर आ रहा है, ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं AOB। इसी ट्राइंगल के बीच में अगर ये पॉइंट लाई करे तो A का रेंज बताना है, ठीक है। तो A का क्या बताना है, रेंज। आपको एक कंडीशन बता देता हूं ताकि आप बहुत इजीली इसको सोच पाओ। सबसे बेटर आइडिया है, क्योंकि आपके पास 3a, a है, तो आप ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट पहले मान लो, ठीक है। ये बच्चे 0,0 है, x प्लस वाई बराबर 4 है, जहां x एक्सिस कट करेगा वहां y 0 होगा, तो लाल ये 4,0 आएगा। a का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए, y बराबर x और x प्लस वाई बराबर 4 को आप सॉल्व करिए, y की जगह पे x रख दो तो बच्चे x कितना आ जाएगा, 2, तो y भी 2 होगा।
तो बच्चे x कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लेता हूं, इसके मिडिल पे आता हूं 2 और y1, 2,1 इसके अंदर एक पॉइंट है। बोलो गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, बताते हैं। अब आप अपनी सारी लाइन को लिख लो, मतलब दो लाइन तो सीधे एक लाइन y बराबर 0 है, x एक्सिस का अर्थ है y बराबर 0, तो पॉइंट y बराबर 0 के ऊपर रहेगा। ये जब y बराबर 0 के ऊपर रहेगा तो a शुड बी पॉजिटिव। a क्या होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। तो पहली शर्त तो यही है कि a तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहेगा, तभी ट्रायंगल के अंदर जा पाएगा। मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है x और y, उसका y मैंने पॉजिटिव किया, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर रहना है। अब देखो बच्चे 2,1 मैंने एक लाइन यहां लिखा L1xy, गौर करना लाल, x माइनस वाई बराबर 0। अगर इसमें मैं 2,1 मेरे बच्चे रख दूं, 2 माइनस 1 क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव। दूसरी लाइन क्या है, L2xy मान लो, L2xy ये क्या आ रही बच्चे, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चे इसमें 2,1 पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 माइनस 4 ये निगेटिव कर रहे। गौर करना, मैंने 2,1 पॉइंट लिया, क्योंकि आपका पॉइंट 3a, इसके बीच में यहां ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो जो असर 2,1 ने L1 पे डाला वही 3a, भी करेगा। जब 2,1 ने पॉजिटिव किया तो 3a, भी क्या करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम रीजन में लाई कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पे विद रिस्पेक्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, L1। तो यहां मैंने अपनी तरफ से, आप कोई और पॉइंट अंदर मान सकते थे ट्रायंगल के, ऐसा नहीं है। तो यहां से बच्चे a पॉजिटिव मिल जाएगा, एंड L2 3a, तो बच्चे 3a, यहां पुट कर दो, तो 3a प्लस a माइनस 4 इज निगेटिव, तो a विल बी स्मॉलर देन 1, यानी a 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया सब्जेक्टिव मेथड से। क्या, हां बिल्कुल, इन साथी कहना है कि सर x माइनस वाई बराबर 0 L1xy है, दूसरा L2xy है, तो L1xy इंटू L2xy शुड बी निगेटिव। यस ऑफ कोर्स शुड बी निगेटिव, आप उससे कर सकते हो, लेकिन उसमें कई दफा एडिशनल आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए हमें प्लॉटिंग करनी होती है, राइट। अच्छा, अब देखो इसे डायग्राम से कैसे करेंगे, बिल्कुल प्योर ग्राफ से कैसे करेंगे, तो बहुत प्यार से कर पाओगे बच्चे। ये सब कुछ मैंने लिख लिया। अब इसी सवाल का दूसरा अप्रोच देखते हैं। ये बच्चे pxy, यानी ये x है और ये y है। x बराबर क्या है बच्चे, 3a, और y बराबर क्या है, a। तो दोनों को डिवाइड कर लोगे तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो y कितना आएगा, x डिवाइडेड बाई 3 आएगा। y बराबर x अपॉन 3 वाली लाइन बना लो। तो बच्चे y बराबर x बाई 3 वाली लाइन आप बना लो। यानी 3a, इसी लाइन पे चल रहा है। बोलो सर हमेशा क्या लाइन ही आता है? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ए को एलिमिनेट करने में पाथ मुझे लाइन मिल गया यहां पे भगवान की दया से। तो बच्चे ट्रायंगल के अंदर रहने के लिए ये यहां से अपनी यात्रा शुरू करेगा, अच्छी बात है। यहां से शुरू करते 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 यहां तक पहुंचेगा भाई, फिर बाहर चला जाएगा ट्रायंगल के। तो देखो यहां पे मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे तो a 0 आ जाएगा। तो जो x है, x शुड वेरीज बिटवीन हियर टू हियर। तो आप y बराबर x बाई 3 से इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। किसका? x प्लस वाई बराबर 4 का। तो आप पुट कर दो y बराबर x बाई 3, तो 4x बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 4x बाई 3 हो जाएगा 4। तो बच्चे x कितना आ जाएगा? 3।
ठीक है, तो यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, तो y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, 3,1 आ गया यहां पे। अच्छा, अब देखो आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या था, 3 है, तुम्हें a का रेंज बताना है, तो गौर करना बच्चे, जो x है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, यस ऑफ कोर्स, x 0 से आगे 3 से छोटा होगा, यानी 3a बच्चे 0 से 3 के बीच में हो जाएगा, तो यहां से a तुम्हें मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 0 से 1 के बीच में। मामला तबाह। मैं पंडित हूं, ब्राह्मण, तो कथा कर रहा था, हंस क्यों रहा है नालायक? पता चल गया मुझे। बहुत खतरनाक हो तुम लाल, रस्सी लेके आओगे उल्टा लटका दूंगा कभी। बोला गया ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याणिना मनोरथ ही नहीं सुप्त सिंह से प्रसंत मुखे मृगा। बहुत मेहनत करने से सफलता अर्जित होती है। कितनों सुना हुआ ऐसे? नोट कर ले लाल, नोट कर लिया। चलो, तो ड्राइंग एक बेटर अप्रोच आपको नजर आ रहा होगा यहां पे ना। चलो भाई, अच्छी बात है। तो कुछ और सवाल में देख लिया जाए, फिर कुछ और सवाल की क्रियाकलाप कर लेते हैं भाई। अच्छा, लिखो, इफ पॉइंट्स P अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा लाइज इन रीजन ऑफ एक्यूट एंगल, अरे बाबा रे, लाइज इन रीजन ऑफ एक्यूट एंगल lies in region of acute angle between lines 2y बराबर x and 4y बराबर x and 4y बराबर x, then find values of a, चलो भाई, तो देखो बच्चे, अगेन पहले इसको प्लॉट कर लिया जाए। तो आपके पास एक लाइन है y बराबर x बटे 4, दूसरी है y बराबर x बटे 2, y बराबर x बाई 4 है, और एक है y बराबर x बाई 2। एक्यूट एंगल जोन में आ रहे, यानी इधर आ रहे, इधर पॉइंट यहां हो सकता है, या फिर पॉइंट इधर भी हो सकता है, यह भी एक्यूट एंगल जोन है। लेकिन कितने साथी कहते हैं यहां पे तो होना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो P का x कोऑर्डिनेट निगेटिव नहीं होता, मतलब इसी जोन में जाएगा, इधर राइट साइड वाले में, राइट। सो मींस दिस अल्फा शुड बी पॉजिटिव, ये बात होता है, अल्फा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है बच्चे। अब सबसे जो जरूरी बात है, अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट यहां ले लूं, मान लो मैं 2,0 ले लेता हूं, बच्चे गौर करना, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, यानी L1 XY अगर मैं लिखूं तो बच्चे ये x माइनस 2y आएगा, ऐसे लिख दिया, x माइनस 2y। L2 XY, अच्छा इन साथी कहना कि सर y माइनस लिख दें, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x माइनस 4y, बस मैंने अपना रूल बना लिया, मैं ऐसे ही लिखता हूं।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। चलिए 2,0 यहां पुट करते हैं। टू कॉमा जीरो यहां पुट करते हैं। तो बच्चे फर्स्ट लाइन को 2,0 क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव L2,0 पॉजिटिव मींस 2,0 दोनों लाइन के सेम साइड में लाई करेगा। ऑफ कोर्स लाई कर रहा है इधर, लेकिन ये पॉइंट अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा इसके बीच में कहीं चला जाएगा बच्चे। कहां चला जाएगा, कहीं बीच में। तो अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा अगर कहीं बीच में गया तो ये अभी भी उसी सेम जोन में लाई कर रहा है L1 के रिस्पेक्ट में, जिधर 2,0 गया था। 2,0 पॉजिटिव कर रहा है, यानी अगर मैं L1 एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूं तो ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला रीजन, राइट। तो अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा भी इसको क्या करेगा, पॉजिटिव ही करेगा। बट 2,0 L2 को क्या किया था, पॉजिटिव, मतलब 2,0 अगर L2 के इधर वाले पॉइंट आप लोगे, राइट वाले सारे पॉजिटिव करेंगे, लेकिन ये तो ऊपर चला गया तो निगेटिव करेगा। तो यहां पे एंड L2 अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा, या आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहां पे, ठीक है, राइट। तो बच्चे यहां पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज निगेटिव इज पॉजिटिव, यानी अल्फा माइनस 2 इज पॉजिटिव। तो बच्चे अल्फा क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन, यूनियन 2 से इंफिनिटी। दूसरी शर्त को देख लेते हैं। तो जब L2 अल्फा स्क्वायर अल्फा पुट किया बच्चे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा निगेटिव हुआ, अल्फा कॉमन आया, अल्फा माइनस 4 दैट विल बी निगेटिव। तो अल्फा 0 और 4 के बीच में हो जाएगा। दोनों में क्या चल रहा है, एंड इंटरसेक्शन। तो कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, अरे नालायक फंस गया ना, गलत बोल दिया आंसर। ये माइनस इंफिनिटी से लाल कहां तक चल रहे हो, 0 तक। फिर 2 से कहां जा रहे हो, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो। यहां पे क्या है, 0 से 4 है। देखो एक साथी क्या बोल रहे हैं, 0 से छोटा 2 से बड़ा। एक बोल रहा है 0 से 4 के बीच में। सबका हाल चाल बढ़िया क्या, जब 2 से 4 के बीच में हो जाए, 2 to 4। अच्छा, अब सवाल उठता है सर वो ग्राफ वाला मेथड फिर आया ना। हाँ, तो ग्राफ वाला मेथड क्या है भाई, ग्राफ वाला मेथड क्या है। देखो बच्चे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y पता करना है, ये कौन से ग्राफ पे चल रहे। मींस जब अल्फा 1 लेंगे तो पॉइंट क्या होता है, 1,1। अल्फा 2 लिया तो 4,2, अल्फा 3 लिया तो 9,3। यानी कुल मिला के x जो है वो y का स्क्वायर है। x बराबर क्या है बच्चे, y का स्क्वायर है। x बराबर क्या है बच्चे, y का स्क्वायर है। अब इसका ग्राफ बना लिया जाए, x बराबर किसका ग्राफ बना लिया जाए, y का स्क्वायर। इसी पे ये पॉइंट चल रहा है। तो देखो बच्चे, y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ बनाना है। वैसे मैंने ये सिखा रखा है तो मैं सीधे बना देता हूं। यानी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे शुरू होगा, ऐसे 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 चला जाएगा आगे। अब देखो पॉइंट, क्योंकि इसके एक्यूट एंगल जोन में जाना चाहिए था, मैंने ग्राफ बना लिया। मुझे पता है ये P इसी पे चलेगा। ये देखो यहां कहीं हो सकता है P, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा बच्चे। तो आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट, मान लो ये A और B पे कट करता है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल लो x0, इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो x0 डैश, इसी के बीच में वेरी कर डालो। चलिए तो बच्चे अपने पास क्या आया है, x बराबर वाई स्क्वायर। तो x की जगह पे वाई स्क्वायर रख दो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें मिल जाएगा लाल। x की जगह पे क्या रख दो, दोनों लाइन से निकालना ना, तो x की जगह पे क्या रख दो, वाई स्क्वायर। तो 2y बराबर वाई स्क्वायर। तो एक तो 0 मिल गया,
दूसरा y क्या मिल रहा है? 2, तो 2 y कितना आ गया? 2, तो x कितना होगा? y का स्क्वायर 4, 4,2। इसमें पुट कर दो बच्चे, यहां पे y स्क्वायर, तो एक तो y 0 आया, तो 0 तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। दूसरा y कितना आ रहा है? 4, तो x कितना होगा? 16। समझ गए? अच्छा, ये जो आपका x नॉट है ये 4 है और x नॉट डैश 16 है, तो यानी जो अल्फा स्क्वायर है मेरे बच्चे, ये किसके बीच में होना चाहिए? 4 और 16 के बीच में होना चाहिए। बोलो सर y कैलकुलेट कर लो। ऑफ कोर्स y ज्यादा आसान था, क्योंकि y ही अल्फा अल्फा ही निकालना है, ज्यादा बेटर था। ठीक है, बट अब ये ग्राफ, अच्छा ये दिख रहा है सर इसका y छोटा है और इसका y जो भी है ग्राफ में ऐसा, अरे लाल तो पैरा बोला ऊपर लेके चले जाओ, ऐसा बना लो ग्राफ, ऊपर कहीं कट करेगा। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, गौर करो। इनका कहना भाई सर ये ग्राफ में बहुत ही खराब लग रहा है, देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो वैसा बिल्कुल रियल सा बना लेते हैं भाई। ये ऐसे कहीं ऊपर जाएगा कट करने के लिए, ऐसे कहीं आगे। 16 था ना x, तो बच्चे p आपका इस पे चलेगा, इस पे p कहीं चलेगा। तो p का मिनिमम y कितना है? 2, और मैक्सिमम y कितना है? 4, क्योंकि y ही तो अल्फा है ना। ये देखो p का मिनिमम y कितना है? 2, और मैक्सिमम कितना है? 4। तो जो p का y है वो इस बैंड में चल रहा है इधर, अल्फा आपका 2 से 4 के बीच में होगा। या फिर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, अल्फा स्क्वायर 4 और 16 के बीच में होगा। यहां से भी आपको अल्फा क्या मिलेगा? हाँ, 2 से 4 और -4 से 2, लेकिन -4 से -2 क्यों हट गया? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि गौर करो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहां पे? x बराबर वाई स्क्वायर। x बराबर क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर। मतलब जो आपका x है दैट शुड बी पॉजिटिव, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई एक और सवाल, आखिरी सवाल कर लेते हैं इस पे। होपफुली ये ड्राइंग वाली टैक्टिस आपको अच्छी लग रही होगी। तो बच्चे सवाल लिख लो, लिखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एल्फा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच p एल्फा कॉमा एल्फा स्क्वायर लाइज इन साइड ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई लाइन्स, लाइज इन साइड ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई लाइन्स 2x plus 3y minus 1 equal to 0, 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, 5x minus 6y minus 1 equal to 0, 5x minus 6y minus 1 equal to 0। ठीक है, तो बच्चे सर्वप्रथम सबसे पहले तुम्हें इन सारी लाइंस को प्लॉट कर लेना चाहिए। ठीक है, फटाफट प्लॉट कर लिया जाए। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ये लाइन x प्लस 2y, इसका x इंटरसेप्ट 3 आ रहा है और पहले वाले का 1/2 आ रहा है। अच्छा मैं इसको मान लूं क्योंकि उसका x इंटरसेप्ट बड़ा आ रहा है, नहीं तो फिर बहुत खिचपिच हो जाएगा फिगर में। x प्लस 2y बराबर 3 मान लेता हूं बच्चे, ये है। अब 2x प्लस y बराबर 1 बनाना है, तो
कुछ ऐसा बनेगा, ये बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इंटरसेप्ट आ रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 1। अगली लाइन क्या है? अगर आप y बराबर mx प्लस सी से प्लॉट करते हैं तो बच्चे कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, कुछ ऐसी लाइन। ये कौन सी लाइन है? 5x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। ये आपके पास ट्राइंगल है। राइट? पॉइंट ये है। ग्राफ से कैसे करेंगे उस पे आते हैं थोड़ी देर में। इनफैक्ट वो मुझे ज्यादा अच्छा तरीका लगेगा, बट अभी हाल फिलहाल में थ्योरेटिकली करना है। तो बच्चे आपका पॉइंट जो भी है वो इधर कहीं होना चाहिए। अब गौर करना, 0,0 सबके नाम रख लिए जाएं। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। 0,0 L1 को निगेटिव कर रहे, 0,0 L1 को क्या कर रहे? निगेटिव, क्योंकि पॉइंट इधर जाएगा, ओरिजिन के दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव करेगा। राइट? यानी 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी पॉजिटिव। एंड 0,0 L2 को क्या कर रहे? निगेटिव, क्योंकि पॉइंट इधर गया, गौर करना इधर गया, तो जो ओरिजिन का प्रभाव था वही अल्फा स्क्वायर का होगा, तो ये भी निगेटिव ही करेगा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, दैट विल बी निगेटिव। एंड इसमें देखते हैं, इसमें 0,0 पुट किया तो क्या कर रहा है? निगेटिव। L3 में पॉइंट इधर ही है, ओरिजिन की तरफ ही है, तो ये भी निगेटिव करेगा। एंड 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, दैट शुड बी निगेटिव। इन तीनों को सॉल्व कर दो, लाल इंटरसेक्शन ले लो, आप सॉल्व करना जानते हो, मेहनती बच्चे हो। ठीक है, तीनों को सॉल्व करके क्या करना? इंटरसेक्शन लेना है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? अल्फा विल बी फ्रॉम -3/2, क्या रहा लाल? -3/2 टू -1 यूनियन, आप बताओ लाल, यूनियन 1/2। अच्छा, 1/2 से अरे बोलो, सबके अलग अलग आ रहे हैं। 1/2 से 1। ये तो भैया सवाल लिखते लिख के बैठ गए थे। अच्छा, पहले क्या रखा था? ग्रेट। तो लाल ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब सवाल है इसको ग्राफ से कैसे करेंगे। ओहो, ये x है और ये y है, तो yx का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप गौर कर सकते हैं। तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है सॉल्व करना। तो y बराबर x स्क्वायर पे ये पॉइंट चल रहा है, तो आपको पहले सभी लाइन के साथ ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा y बराबर x स्क्वायर का। राइट? y बराबर x स्क्वायर का आपको सभी लाइन के साथ इंटरसेक्शन बच्चे निकालना पड़ेगा। तो y बराबर x स्क्वायर के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं, यहां पे पहले से देख लेते हैं L1 साथ क्या आएगा। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा कितना आएगा? 1/3 या फिर -1 भी आएगा। तो 1/3 विल बी राइट, 1/3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे। चलो, अच्छा, और किस लाइन साथ सॉल्व करने हैं? इसके साथ सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 बराबर 0 के साथ सॉल्व करते हैं बच्चे। तो आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। बहुत क्लोज पॉइंट है, बहुत खिचपिच हो रही है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। एक में 1/3, एक में 1/2। अच्छा, आखिरी वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं।
तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहां से 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। अच्छा भाई, वन बाई थ्री पहले वाले सॉल्व किया था तो अपने पास दो दो आए थे ना, अल्फा निगेटिव हो ही सकता था ना। क्या क्या आया था बच्चे सॉल्व करने पे? फर्स्ट वन से सॉल्व करने पे क्या क्या आया था भाई? यहां से अल्फा माइनस 3/2 आया था और अल्फा अपने पास 1/2 आया था। -3/2 और 1/2, तो 2 पॉइंट आ गए। -3/2 और 1/2 किसके साथ सॉल्व करने पे? 2x प्लस 3y बराबर 1 के साथ। अच्छा, और 3 अल्फा स्क्वायर वाले के साथ सॉल्व करने पे क्या आया था? यहां पे हमने सॉल्व कर रखा है, तो अल्फा -1 आएगा और 1/3 आएगा। तो मतलब आप सॉल्व करना, कुछ पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, कुछ इस तरीके से, और तुम्हें y ये वेरी करना रहेगा। कर लेना यार, इतना कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो आप यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, पैराबोला की ट्रिक से कर पाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या करने वाला हूं ना? ये पैराबोला ऐसे कुछ कट करता हुआ जाएगा, इसके बीच में करना, तो आप यहां से यहां तक पॉइंट वेरी कर सकते हो। सारे पॉइंट निकालना, डायग्राम दोबारा बनाना। भी टाइम ओवर हो रहा है, अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।